हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और आज की क्लास में हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास कितने टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं, वो सॉल्ट्स देखो हमारे पास हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं बच्चों। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट किस टाइप के एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम एसिडिक सॉल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक वीक बेस है। ठीक है, रिएक्शन करने पर क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो देखो बच्चों, वाटर के लिए क्या होगा, बेस में से OH यूनिट और एसिड की H यूनिट। ठीक है, यहाँ से ये H यूनिट और यहाँ से ये OH यूनिट। ठीक है, मिलके क्या बनाएगी, वाटर बना देगी और आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग सोल्ट बन जाएगा, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसा सोल्ट हुआ बच्चों, एक एसिडिक सोल्ट हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई। एक और बच्चे, इसकी हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है एसिडिक सोल्ट की। ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम इस टाइप के सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, NaHCO3। हमें इन एक्चुअल में क्या लगेगा कि यहाँ ये वाला सॉल्ट किससे बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमें ये लगता है कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारे पास बेसिक सोल्ट होना चाहिए, बट इन एक्चुअल में ये क्या होता है बच्चों, एसिडिक सोल्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सेकंड डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, फर्दर सेकंड डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सोल्ट। Acidic salt can also be defined as the salts which also contain H positive cation along with another cation। अगर बच्चों हमारे सॉल्ट्स में क्या हो, हमारे पास 2 कैटायन हो और 2 कैटायन में से अगर एक H पॉजिटिव कैटायन हो तो वो कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों, हमारे पास होता है एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही था, NaHCO3 के केस में हमारे पास 2 कैटायन है, एक है Na पॉजिटिव और एक है H पॉजिटिव। अगर हमारे पास 2 कैटायन है तो इट मीन्स हम इसे क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट, ना कि इसे बेसिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है, अब देखो मैं यहाँ पे इन दोनों की, ठीक है, कम्बिनेशन से हम रिएक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के सॉल्ट्स बनते हैं बच्चों। देखो हमारे पास जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पर। वो कैसे, अगर टेम्परेचर होगा बच्चों लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो क्या होता है, इसकी सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन एक OH के साथ कंबाइन करती है और क्या बन जाता है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बाकी क्या बन जाएगा, Na, यहाँ से एक H बच गया, HSO4 सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों इस सॉल्ट का, सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, अब देखो सोडियम बाई सल्फेट है तो ये कैसा सोल्ट होगा बच्चों, ये सोल्ट होगा एसिडिक सोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 कैटायन है, एक सोडियम और एक H पॉजिटिव, 2 कैटायन है, इसलिए एक ऐसा सोल्ट है एसिडिक सोल्ट। और क्या बनेगा साथ में, वाटर। अब देखो अगर यही रिएक्शन NaOH और H2SO4 की रिएक्शन हमारे पास होती है अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पर आपके पास क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है NaOH के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन के कितने कितने हाइड्रोजन है, 2, तो OH भी कितने होने चाहिए बच्चों, 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये कोफिशिएंट
2 लगा दिया, ठीक है। और इनकी रिएक्शन से आप देखो 2 H हैं और 2 ही OH हैं, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। बाकी क्या बच गया? Na2SO4। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस सोल्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही कैटायन है, दैट इज Na पॉजिटिव, सिर्फ सोडियम कैटायन है। और एनायन कौन सा है? SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 2 कैटायन नहीं है, सिर्फ एक कैटायन है और एक एनायन है, ठीक है, अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ना तो कैटायन H पॉजिटिव है और ना ही एनायन OH नेगेटिव है, तो ये कैसा सॉल्ट हुआ बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन टाइप्स के क्वेश्चंस में, ठीक है, इन टाइप्स की रिएक्शंस में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि वो एसिडिक सॉल्ट है या फिर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि अगर हमारे पास 2 कैटायन है हमारे सॉल्ट में और उसमें से एक कैटायन हमारे पास H पॉजिटिव है, तो वो किस टाइप का सॉल्ट होगा बच्चों? वो होगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। ये बच्चों NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों बेसिक सोल्ट को, ठीक है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन। एसिडिक सोल्ट कैसे बनते थे हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब इसमें रिवर्स हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। बेसिक सोल्ट कैसे बनेंगे? बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो ये डोमिनेंट कंपोनेंट होगा, दैट्स वाई वी कॉल दीज टाइप ऑफ सॉल्ट आर बेसिक सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या बच्चों इसका? सोडियम एसीटेट एंड पोटाशियम एसीटेट। अब आओ चेक करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। फॉर्मेशन होती है बच्चों, हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इन चीज़ों को लर्न कर लेना, क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिक एसिड कैसा बेस है? कैसा एसिड है बच्चों? वीक एसिड, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन से क्या बनना है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। CH3COH से H, NaOH से OH मिलके क्या बना देगा? वाटर, H2O, ठीक है। बाकी क्या बच गया बच्चों? CH3COONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा सॉल्ट होगा बच्चों? बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही सिमिलर वे में हम सेकंड डेफिनेशन दे सकते हैं बेसिक सॉल्ट की, जैसे हमने एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन दी है। वो कैसे बच्चों? बिल्कुल सेम वे में हमने एसिडिक सोल्ट में क्या कहा कि अगर 2 कैटायन हमारे पास प्रेजेंट है और 2 कैटायन में से अगर एक कैटायन हमारे पास H पॉजिटिव हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सोल्ट क्या होगा? एसिडिक सोल्ट होगा। ऐसे ही सिमिलर वे में बेसिक सोल्ट क्या होगा? अगर हमारे पास बच्चों 2 एनायन प्रेजेंट है और 2 एनायन में से एक एनायन क्या है? OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट इज बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन ने कैसे डिफाइन किया है? बेसिक सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सॉल्ट्स विच कंटेन OH नेगेटिव एनायन अलॉन्ग विद अनदर एनायन, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो जैसे CuOHCl। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 एनायन है, ठीक है। एक एनायन कॉपर 2 पॉजिटिव, एक एनायन क्या है? OH नेगेटिव, एक एनायन क्या है? Cl नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे 2 एनायन है और 2 एनायन में से अगर एक एनायन हमारे पास क्या हो? OH नेगेटिव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट, ठीक है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एक तो क्या होगा, एक डेफिनेशन तो कैसे बनेगी बेसिक सॉल्ट की, कि अगर कोई सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से, तो वो क्या होगा हमारे पास बेसिक सॉल्ट होगा। दूसरा, अगर 2 एनायन प्रेजेंट है और 2 एनायन में से एक एनायन हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों? बेसिक सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट बच्चों सबसे सिंपल है, ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उन रिएक्शन से ये हमारे पास क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट,
ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों हम न्यूट्रल सॉल्ट्स को? सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। तो NaOH हमारे पास कैसा बेस है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। S भी लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। फॉर्मेशन से क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे बनता है? एसिड हमेशा H आयन देता है, H पॉजिटिव, और बेस हमेशा OH नेगेटिव। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O। ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया? यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया बच्चों? NaCl। ठीक है। तो NaCl को हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया बच्चों? आज की क्लास में हमने स्टडी किया है कि सॉल्ट्स के टाइप्स को स्टडी किया है। सॉल्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। ब्रीफ में बता रही हूँ एक बार। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों? वो सॉल्ट्स जो बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस से। और हमारे पास बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? जो बनते हैं वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है। मतलब बेसिक वाले में बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिडिक सॉल्ट में आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट में एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है और बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अगर उनकी रिएक्शन से हमारे पास जो सॉल्ट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। तो हमेशा बच्चों ये रिएक्शन याद रखना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर ऑलवेज। ठीक है। हमेशा यही कंडीशन होगी। तो आपके पास क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और बाकी फिर हम लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके बच्चों।